ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत रसामृत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का नया संस्करण। भागवत रहस्य का नया संस्करण। इससे पहले हमने श्रवण किया भाग 50, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। नंद महोत्सव हमने विस्तार से श्रवण किया। आज हम सुनने जा रहे हैं, आज श्रवण करने जा रहे हैं भाग 51, जोगी लीला। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, नंद महोत्सव भादो कृष्ण नवमी के दिन हुआ है। उस समय तो भगवान शंकर समाधि में थे। जब वे जागृत हुए तब मालूम हुआ कि बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए हैं। इससे शिवजी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाने का विचार किया। भगवान शंकर के 2 गण श्रृंगी और भृंगी ने भी कहा कि महाराज, हमें भी साथ ले चलिए, हमें भी दर्शन करने हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब आप सब सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, तब अनेक वैष्णव एकत्र हों तो बहुत अच्छा है। पर जब आप ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तब किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं है। यह सब आप अकेले ही कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। इससे ऐसा साथ संग भक्ति में कुछ अंशों में विक्षेप लाता है। दर्शन करने जाते हैं तो अकेले ही जाइए। कोई साथ में होगा तो बहुत बातें होंगी। दर्शन करने जाते हैं तब मौन रख कर जाइए। भगवान के नाम का जप करते हुए जाइए। दर्शन करने जा रहे हैं तब अंधे बहरे गूंगे होकर जाइए। मैं भगवान के मुख के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। किसी मानव का मुख मुझे नहीं देखना है। किसी मानव की बातें भी मुझे नहीं सुननी है। किसी से बातें नहीं करनी है। भगवान के जप करते हुए जो रास्ते में चलते हैं उन्हें यज्ञ का फल मिलता है। शिवजी ने सोचा कि मैं अकेला ही जाऊंगा, ये साथ में होंगे तो बातें करेंगे। शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। श्रृंगी भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमें साथ ले चलिए, हम आपके ध्यान में विक्षेप नहीं डालेंगे। आप साथ नहीं ले चलेंगे तो हम पीछे पीछे से आ जाएंगे और वहाँ सब से प्रत्येक के घर कहते जाएंगे कि ये साधु महाराज नहीं है, ये तो शंकर भगवान है। तब आपका नाटक खुल जाएगा। शिव जी ने कहा, चलिए मेरे साथ, पर रास्ते में बातें नहीं करनी है, किसी की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी है। घर छोड़कर मंदिर जाने का अर्थ यह है कि मैं प्रभु को ही दृष्टि दूंगा। कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पूछते हैं, कल आप दिखाई नहीं दिए? अरे, कल क्या इनका मुख देखने गए थे तुम? वह नहीं आया तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दर्शन करने जाते हैं तब सावधान होकर जाइए। शिव जी ने साधु का स्वांग सजाया है। श्रृंगी भृंगी दोनों शिष्य बने हैं। श्री गोविंद का नाम लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए चलते हैं। श्री यशोदा माता के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। अलख निरंजन पुकार की है। जो ब्रह्म अलक्षित था, अति दुर्लभ था, आँख से दिखाई नहीं देता था, वह आज सर्व सुलभ है। आज प्रत्यक्ष परमात्मा प्रकट हुए हैं। शिवजी इस साकार ब्रह्म के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हैं। दासी को आज्ञा दी। इससे दासी थाली में फल लेकर आई है। शिवजी की आंखें ब्रह्मानंद में मस्त थीं। साधु की परीक्षा कपड़ों से नहीं होती है, जाति से भी नहीं होती है, आँखों से होती है। संतों की आँखें भगवान में स्थिर होती हैं। संत भगवान को आँखों से दूर नहीं होने देते हैं। संतों का नियम होता है कि 2-3 मिनट के अंदर पर वे भगवान के दर्शन करते हैं। संत परमात्मा को आँखों में रखते हैं। दासी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, यशोदा माता ने आपको भिक्षा दी है, इसको स्वीकार कीजिए और हमारे लाला को आशीर्वाद दीजिए।
कई लोग घर छोड़कर साधु हो जाते हैं, पर बाद में उनको यह याद नहीं रहता कि मैं क्यों साधु हुआ हूँ। शिवजी कहते हैं कि श्री कृष्ण दर्शन के लिए मैं साधु हुआ हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माँ को बात बताई। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। यशोदा जी ने खिड़की से देखा कि बाहर साधु खड़े हैं, बाघांबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। ऐसा दिव्य स्वरूप शिव स्वरूप था कि यशोदा माता ने सोचा यह शंकर भगवान तो नहीं है, ऐसा साधु तो कभी नहीं देखा। बारंबार प्रणाम करके यशोदा माता ने कहा, महाराज आप कोई महान पुरुष लगते हैं, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए तो मैं आपको कमंडल दूं, कंबल दूं, जो मांगेंगे वह दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मनोतियाँ मानी हैं, तब वृद्धावस्था में यह पुत्र हुआ है, मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लाला उसे देखकर डर जाएगा, बालक अति कोमल है। शिवजी ने कहा, माँ लाला को डर नहीं लगेगा, तुम्हारा कन्हैया कौन है वह मैं जानता हूँ। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि वह काल देवन को, शिव को, धन को और सर्वस्व संतन को है। आहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि वह काल देवन को, शिव को, धन और सर्वस्व संतन को है, वह सर्वस्व संतों का है। तुम्हारा कन्हैया देव का देव है, वह काल का भी काल है, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा, वह मुझे पहचानता है। यशोदा माता ने कहा, महाराज यह आप क्या कह रहे हैं? मैं 55 वर्ष की हुई हूँ और आपको नहीं पहचान रही हूँ, तो मेरा पुत्र कैसे पहचान लेगा? शिवजी ने कहा, माँ आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, पर कन्हैया मुझे पहचान रहा है, वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप ऐसा हठ कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। शिवजी ने कहा, माँ लाला के दर्शन के बिना मुझे पानी तक नहीं पीना है। मैं आपके आंगन में अब 12 वर्ष की समाधि लगाकर बैठा हूँ। यशोदा माता घबरा गई। यशोदा जी को यह उचित न लगा। शिवजी महाराज बैठे हैं, आप नंदगांव में गए होंगे, वहाँ आशीश्वर महादेव का मंदिर है। श्री कृष्ण दर्शन की आशा से शिवजी बैठे हैं। इसका नाम आशीश्वर है। आंखें बंद रखकर बाल कृष्ण लाल का वे ध्यान करते हैं। ध्यान चेतन का करेंगे तो ही लाभ है, जड़ वस्तु के ध्यान से लाभ नहीं है। जड़ वस्तु के ध्यान से बुद्धि जड़ होती है, मन बिगड़ता है। ध्यान चेतन का करना चाहिए, चेतन का कीजिए। आप जहाँ हैं वहीं भगवान प्रकट होंगे। किसी व्यक्ति को प्यास लग जाए, वह पानी पीने का ध्यान करेगा तो क्या पानी पास आएगा? पानी आपके पास नहीं आ सकता, आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। चेतन सर्वव्यापक है, इससे जहाँ बैठकर आप चेतन का ध्यान करेंगे वहाँ श्री कृष्ण प्रकट होंगे। शिवजी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए और तब बाल कृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे हैं। यशोदा माता का कन्हैया रोने लगा है। यशोदा माता कन्हैया को दूध पिलाने लगी, पर लाला ने दूध पीने से इनकार कर दिया। माता ने लाला को खिलौने दिए, पर लाला ने फेंक दिए। लाला को बाहर जाना है, माता नहीं ले जा रही है। भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हैं, उसी तरह भगवान भी भक्त को देखने के लिए उत्कंठित होते हैं। भक्त को देखकर भगवान को आनंद होता है। लाला को शिवजी के दर्शन की इच्छा हुई है। गोपियों को मालूम हुआ, दौड़ती हुई आई वे लाला को मना रही हैं, बेटा तुम्हें क्या हो रहा है? गोपियाँ व्याकुल हुई हैं, आज कन्हैया क्यों रो रहा है? 3-4 दिन से जरा भी रोया नहीं है, आज लाला को क्या हो रहा है? एक गोपी ने कहा, माँ जब आ रही थी तब आंगन में बैठे हुए साधु महाराज के होठ हिल रहे थे। इससे माता मुझे लगता है कि आंगन में बैठे हुए साधु ने लाला पर कोई मंत्र तो नहीं किया होगा। बाद में नजर उतारने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया। शांडिल्य ऋषि समझ गए हैं। उन्होंने कहा, माँ आंगन में जो ऋषि बैठे हुए हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। साधु महाराज
आंगन में भूखे बैठे हैं, यह अच्छा नहीं है। माँ, उन्हें दर्शन करवाइए। यशोदा माता ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, पीला वस्त्र पहनाया है, गले में बाघ के नाखून को सुवर्ण में जड़ित करके पहना दिया है। बालक के गले में बाघ के नाखून होते हैं तो नजर नहीं लगती है। यशोदा जी ने दासी से कहा, लाला को लेकर मैं आ रही हूँ, तुम साधु महाराज से कहो कि 1-2 मिनट दर्शन कीजिए और फिर यहाँ से पधारिए। एकटक न देखिएगा, एकटक देखने पर लाला को कुछ हो जाए तो। सब कहते हैं कि कन्हैया बहुत सुंदर है, कन्हैया बहुत सुंदर है। इससे मुझे घबराहट होती है, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। आप वृंदावन गए होंगे, वृंदावन में भगवान के असंख्य स्वरूप हैं। 15-20 दिन रहेंगे तभी सभी के दर्शन हो पाएंगे। वृंदावन में भगवान के अनेक स्वरूप भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं। प्रत्येक स्वरूप के साथ एक इतिहास कथा है। वृंदावन के प्रधान ठाकुर हैं श्री बांके बिहारी लाल। बांके बिहारी लाल का स्वरूप ऐसा सुंदर है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है, वह अवर्णनीय है। श्री ठाकुर जी की आंखें अति दिव्य हैं, मुखार बिंद अलौकिक है। उनके दर्शन से तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है कि भगवान अभी कुछ बोलेंगे, अभी कृपा करेंगे। उस मंदिर का ऐसा नियम है कि 3-4 मिनट हों कि दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, एक टक किसी को देखने नहीं देते हैं। वहाँ के गोस्वामी से कहा कि महाराज, आप शांति से दर्शन करने दीजिए ना, यह पर्दा क्यों लाते हैं? उन्होंने कहा, महाराज, इन ठाकुर जी को लोगों की नज़र लग जाती है, अति सुंदर स्वरूप है, इससे भगवान को नज़र लगती है। यह बाल स्वरूप है, अपलक देखने से नज़र लगती है, इससे पर्दा लाते हैं। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तब माया का पर्दा बीच में आता ही है। वह माया शांति से दर्शन करने नहीं देती। यशोदा जी ने दासी से कहा, तुम महाराज से कह देना। दासी ने बाहर आकर शिवजी से कहा, महाराज पधारिए, यशोदा माता आपको बुला रही हैं। शिवजी महाराज पधारे हैं। यशोदा माता बाल कृष्ण लाल को लेकर बाहर आती हैं। कोई भी बालक सुंदर दिखता है क्योंकि बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना जागने से सौंदर्य नष्ट हो जाता है। विकार वासना के न होने तक सौंदर्य रहता है। बालक का मन शुद्ध होता है, उसकी आँखों में विकार नहीं होता, पाप नहीं रहता है, इससे वह सुंदर लगता है। जब तक विकार वासना नहीं होती तब तक वह परमात्मा का स्वरूप है, और जब परमात्मा बालक बनते हैं तब क्या कहना। लाला का बाल स्वरूप अति दिव्य है। श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें जब चार हुईं तब शिव जी को अति आनंद हुआ, श्री अंग में रोमांच हुआ, आंखें गीली हो गई। शिव जी ने लाला का जय जयकार किया है। शिव जी की दृष्टि पड़ी कि बाल कृष्णलाल धीरे धीरे मुस्कुराने हंसने लगे। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ, साधु महाराज की आंखें बहुत पवित्र हैं, इनकी दृष्टि पड़ने पर बालक हंसने लगा। घर में बहुत रो रहा था। अब माता को विश्वास आ गया। उन्होंने शिव जी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद बाबा का राजमहल है। नंदगांव में श्री कृष्ण बलराम की बाल भाव की सेवा होती है। बाल स्वरूप है, अति सुंदर है। राजमहल के भीतर शिव जी महाराज हैं। एक स्वरूप बाहर है, उन्हें आशीश्वर महादेव कहते हैं। यशोदा माता ने शिव जी को भीतर बुलाया। वहाँ वही दूसरा स्वरूप भी है, उनका नाम है नंदीश्वर महादेव। माता शिव जी को भीतर बुलाकर बारंबार वंदन करती हैं। महाराज, आप आए सो अच्छा हुआ। वृद्धावस्था में पुत्र जन्म हुआ है, इससे मुझे बहुत चिंता होती है कि लाला को किसी की नज़र न लग जाए। महाराज, क्या आप नज़र न लगने का मंत्र जानते हैं? यह जल्दी मोटा हो जाए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए। शिव जी को बाल कृष्णलाल के दर्शन से बहुत आनंद हुआ है, पर दर्शन में थोड़ा द्वैत भाव भी है। जहाँ भेद है वहाँ पूर्ण आनंद नहीं है। शिव जी को तो कृष्ण से एक होना है, उनमें अद्वैत भाव है। इससे शिव जी ने यशोदा माता से कहा, माँ, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, पर मंत्र को लाला के कान में कहना पड़ेगा। वह आपकी गोद में है तो मैं उसके कान में मंत्र कैसे कह सकूँगा। यशोदा माता समझ गई। इससे उन्होंने लाला को शिव जी की गोद में दे दिया। शिव जी ने जैसे ही
बाल कृष्ण लाल को गोद में लिया कि उनकी समाधि लग गई। माँ से कहा, मैंने लाला को आशीर्वाद दिए हैं, कोई राक्षस आए या राक्षसी आए, लाला का बाल भी बांका नहीं होगा। माँ, आप जरा भी चिंता न कीजिए, यह बड़ा राजा होगा, यह सुवर्ण की नगरी बनाएगा, इस बालक की कीर्ति सारे जगत में फैलेगी, अखंड रहेगी, इसकी कीर्ति अखंड रहेगी, यह सभी को सुखी करेगा। माँ, यह बालक 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा माता ने कहा कि महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? 16,000 स्त्रियों का पति होगा? शिवजी ने कहा, माँ, मेरे मुख में से ऐसा क्यों निकला यह मुझे मालूम नहीं है, पर यह सत्य ही होगा, यह 16,000 रानियों का पति होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज, 1-2 विवाह हों तो ठीक है, कई स्त्रियां बहुत बुरी होती हैं, ये सब लाला को त्रास देंगी। शिवजी ने कहा, माता, मैंने इसे आशीर्वाद दिए हैं, यह सभी को वश में रखेगा, रानियां लाला की सेवा करेंगी, यह बहुत वीर होगा, सभी की देखभाल रखेगा, सभी को सुख देगा। महाराज, हम दोनों की वृद्धावस्था है, आप कहते हैं कि बड़ा राजा होगा, तो क्या हमारे देखते हुए राजा होगा कि हमारे मृत्यु के बाद राजा होगा? शिवजी ने हाथ जोड़े। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? आप इससे बड़ा राजा देखेंगी? यशोदा माता वंदन करती हैं। शिवजी आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। यशोदा माता ने शिवजी से कहा, महाराज, आप सदैव के लिए यहाँ रहिए, आपकी सब व्यवस्था मैं करूँगी, जब जब कन्हैया रोएगा मैं आपको बुला लूँगी, आपकी आंखें दिव्य हैं। सारा नंदगांव शिवलिंगाकार बन गया है, सारा नंदगांव शिवलिंगाकार बन गया है, आज भी है। कभी वहाँ जाकर दर्शन कीजिए तो प्रतीत होगी नंदगांव पहाड़ पर है, और नीचे से दर्शन करने पर ऐसा लगता है कि भगवान शंकर बैठे हैं। यशोदा माता ने वस्त्राभूषण मंगाए हैं। शिवजी ने कहा कि माँ, यह आप क्या कर रही हैं? इस जगत में जो कुछ है मेरा ही है, मैंने ही लोगों को दिया है। माँ, मेरा नाम विश्वनाथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा माता ने बहुत आग्रह किया, तब शिवजी ने कहा, माँ, जब जब मैं आऊँ तब तक इस बालक को 2 मिनट के लिए मेरी गोदी में दे दीजिएगा। और क्या मांगूं? यशोदा जी ने कहा, यह बालक आपका ही है, लाला को आशीर्वाद दीजिए, पर महाराज, आप कुछ भी न लेंगे, आप मेरा कुछ स्वीकार करिए। यशोदा माँ की आंखों में आंसू आ गए। यशोदा माँ की आंखों में आंसू आ गए। शिवजी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़े फल दीजिए, मैं फलाहार करूँगा। शिवजी ने और कुछ न लिया, फलों को स्वीकार किया। यशोदा माँ को आनंद हुआ। शिवजी को उन्होंने बार बार वंदन किए। श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन जोगी लीला हुई। शिवजी योगेश्वर हैं और शिवजी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और शिवजी योगीश्वर। श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म समझाते हैं, योगीश्वर शिव जगत को निवृत्ति धर्म समझाते हैं। निवृत्ति लेकर भक्ति करने का आदर्श शिवजी दिखाते हैं। प्रवृत्ति में सावधान रहकर किस तरह परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यह श्री कृष्ण सिखाते हैं। सनातन धर्म के ये 2 अंग हैं, तत्व से हरिहर दोनों एक ही हैं। आज हमने सुनी भाग 51, जिसमें भगवान शंकर की लीला के साथ